आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके ताम्र के पात्र में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करते हैं। वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पहुंचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं। गंगा मैया जी के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करके माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं। माता जी को प्रणाम करके डुबकी लगाकर स्नान करना प्रारंभ करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूरी करके निकल जाते हैं हम लोग संगम के क्षेत्र की ओर। यह यात्रा हर रविवार को चलेगी, जिसमें हम महाकुंभ स्वच्छता अभियान के तहत कार्य करेंगे। तो संगम तट पर पहुंचकर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके हम लोग ध्वजरूपी ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ध्वज को प्रणाम करके हम लोग करते हैं शंखनाद। इसके बाद हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हम लोग करते हैं वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। प्राणायाम पूरा करके हम लोग व्यायाम से पहले अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंधे की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इस प्रकार से अपने शरीर को होल्ड करते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। फिर उसके बाद लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन पूरा करके करते हैं अपने फिंगर के ऊपर एल्बो लीवर। इसके बाद करते हैं 3 उंगली पर एल्बो लीवर। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। तो व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। तो साधारण सपाट की स्थिति में आते हैं और इस प्रकार से साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। फिर आ जाते हैं कुंभक सपाट की स्थिति में। एक गहरी सांस लेते हैं
और कुंभक सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से कुंभक सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर आ जाते हैं स्कैपुला पुशअप की स्थिति में। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आकर स्कैपुला पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। स्कैपुला पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर आ जाते हैं हिंदू सपाट की स्थिति में। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाना आरंभ करते हैं। हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें करना होता है अपने शरीर को बैलेंस। तो इस प्रकार से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं और इसी में लगाते हैं मेढक सपाट। तो यह मेढक सपाट लगा के पूरा करते हैं, फिर दूसरे तरीके से अपने शरीर को बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार से व्यायाम का पहला चरण यहाँ पर पूर्ण होता है। तो व्यायाम के दूसरे चरण की शुरुआत हम अपने कमर के सपाट से करेंगे, जिसमें हम अपने हाथ को डायमंड शेप रखेंगे और शरीर को पूरी तरह से खींच लेंगे और इसमें लगाएंगे सपाट। इस सपाट से हमारी कमर बहुत मजबूत होती है। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसी सपाट को हम एक हाथों से लगाएंगे। तो इस प्रकार से पुनः हम डायमंड शेप बनाएंगे और शरीर को खींचेंगे और इसी सपाट को हम एक हाथ से लगाना आरंभ करेंगे। इस प्रकार से कमर के लिए सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आगे बढ़कर लगाएंगे अब हम कंधे के लिए सपाट। तो डायमंड शेप बनाकर इसमें लगाते हैं हिंदू सपाट, जो कि हमारे कंधे और फोर आर्म के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। तो यह सपाट भी कंधे के लिए ही लगाते हैं, डायमंड शेप बनाकर इसमें लगाते हैं पाइक पुशअप। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और हर सपाट के लगाने के बाद थोड़ा सा हम आराम करते हैं, 10 सेकंड 12 सेकंड इस प्रकार से, और अपने बंधुजन की निगरानी करते हैं। अब लगाएंगे हम लोग मुष्टिका सपाट। तो मुष्टिका सपाट हमारे फोर आर्म को बहुत ही मजबूत बनाता है, तो इसलिए इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। मुष्टिका सपाट लगा के पूरा करते हैं और फिर लगाते हैं हम लोग फिंगर पुशअप। तो सबसे पहले लगाएंगे 5 उंगली पर फिंगर पुशअप, फिर इसके बाद यही सपाट 3 उंगली पर और फिर इसके बाद 2 उंगली पर। तो इस प्रकार से यह फिंगर पुशअप लगा के पूरा करते हैं। तो अब लगाएंगे 1 उंगली पर सपाट, यानी कि अंगूठे पर। तो इस प्रकार से 1 उंगली पर सपाट लगा के पूरा करते हैं। इस प्रकार से व्यायाम का दूसरा चरण भी पूर्ण होता है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे चरण में। तो व्यायाम के तीसरे चरण में हम लोग लगाएंगे क्लैपिंग पुशअप, जिसे आप पावर पुशअप का भी नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लैपिंग पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। अब लगाएंगे डबल क्लैपिंग पुशअप। तो इस प्रकार से डबल क्लैपिंग पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं।
डबल क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं। तो इस सपाट के साथ व्यायाम का तीसरा चरण भी पूर्ण होता है। व्यायाम के चौथे चरण में हम लोग लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हर रविवार को महाकुंभ स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग संगम तट पर आएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग माता जी के तट पर संगम क्षेत्र को गंदा न करें, मैला ना करें, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे, जिससे हमारे भारत की प्रभुता नहीं, निंदा होगी अगर इसी प्रकार से हम लोग संगम क्षेत्र को और धार्मिक स्थल को गंदा करेंगे। तो इसलिए जो भी हमारे पास वेस्ट वगैरह बच जाते हैं उन्हें हम कूड़ादान में ही डालेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसा कि हमारा राष्ट्र है तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है। राष्ट्र ही हमारा सबसे बड़ा माता है, सबसे बड़ा पिता है। राष्ट्र ही गुरु है, राष्ट्र ही वो स्तंभ है जो हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का एक मात्र साधन है। तो इस प्रकार से 100 से अधिक दंड लगा के पूरा करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं श्री हनुमान जी दंड की स्थिति में। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाना आरंभ करते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। अब हम लोग लगाएंगे देसी दंड बैठक। तो इस प्रकार से देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद करते हैं पैर के लिए 1 लेग सिटअप। सही तो आ रहा। डक वॉक करके आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम, यानी कि संगम तट पर जो व्यायाम किए यहाँ का व्यायाम समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़कर करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा, और फिर करेंगे आपस में चर्चा, और फिर ध्वज को विग्रह करेंगे, शंखनाद करेंगे और निकल जाएंगे संगम तट के क्षेत्र की ओर, जहाँ पर हम करेंगे महाकुंभ स्वच्छता अभियान के तहत गंगा मैया जी की सफाई, यानी कि गंगा मैया स्वच्छता अभियान। हमने प्रेम कैसा भी किया हो, यदि हमारा प्रेम राष्ट्र के प्रति नहीं है तो ऐसा प्रेम निरर्थक होता है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 3 और 4। श्री भगवान उवाच। श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ नैत्वत्वे योपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। पृथापुत्र अर्जुन जी को संबोधित करते हैं। कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारहाव ऋषूदन। अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुहंता,
हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग चर्चा के विषय पर अपने ही मन से जो हमें अच्छा लग रहा है कि हम कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, विषय चुनेंगे और उसके ऊपर अपनी मन की बातें रखेंगे। जैसा कि हम ये बोलना चाहेंगे कि जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो बड़ी उत्तेजना में आरंभ करते हैं। वो उत्तेजना हमारी जो होती है 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम उस कार्य को स्थगित कर देते हैं और जैसे वो कार्य स्थगित होता है फिर हमारे ऊपर दबाव हावी होने लग जाता है। और आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो इसी उत्तेजना और इसी दबाव का शिकार हो रही है। तो इसके लिए जो उपचार है, हम कोई भी कार्य आरंभ करें तो अपने जीवन के साथ उसे जोड़ लें और उसे हम अविरल करते रहें। न कभी आप दबाव के शिकार बनेंगे, ना कभी आप किसी कुविचार के, ना कभी आप किसी नशा या फिर जो भी ऐसे कुविचार चल रहे हैं उसके दबाव में या उसके प्रभाव में आप नहीं आएंगे। धन्यवाद। गुरुजी, हम लोग का वातावरण एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। उसी प्रकार जैसे हम लोग की जो साथी संगति होते हैं उनका जो मतलब चुनाव होना चाहिए हमारा, वो सही होना चाहिए। क्योंकि आपकी संगति जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आपका बढ़िया दिनचर्या रहेगा। अगर आप गलत संगति में चले जाएंगे तो आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या से भटकते हुए उन लोग के साथ हो जाएंगे। तो आप अपने आप को इतना मजबूत करिए कि अगर आपके साथ कोई गलत भी मिल जाता है तब भी आप अपने आप को एकदम सटीकता से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। गुरुजी, जैसे कि बहुत लोग किसी की ज़्यादा प्रशंसा करने पर भी वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, तो उस स्थिति में हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना, क्योंकि हम भी एक मनुष्य हैं। तो धन्यवाद। गुरुजी, आजकल का क्या है कि जैसे आपके पास ज्ञान है तो आप सबसे ऊपर हैं। कुछ लोग तो ज्ञान से ही अपना घमंड दिखाते हैं कि हमारे पास ये सब ज्ञान है, हम घमंड नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को बांटिए ताकि ऐसे और ज्ञान बढ़े आपका। गुरुजी, सड़क सुरक्षा के बारे में बताना चाहते हैं। सड़क पर चलते समय रेड लाइटों का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। गुरुजी, आज मैं सम्मान के ऊपर थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ अपने बड़ों जनों का ही आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और छोटों लोग को उतना सम्मान नहीं देते हैं, जीव जंतु के प्रति उतना सम्मान नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जैसे ही आदर पूर्वक सम्मान बड़े लोग का करते हैं वैसे ही छोटे लोग का भी करना चाहिए और वैसे ही जीव जंतु का भी करना चाहिए, क्योंकि सब को भगवान ने बनाया है और सब सम्मान के हकदार हैं। धन्यवाद। गुरुजी, अगर आज्ञा हो तो मैं आपकी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि लोग जुनून में 1 दिन तैयारी करते, 2 दिन करते, 10 दिन करते, 15 दिन करते, फिर उसको स्थगित कर देते हैं, फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप अगर ऐसा करते रहेंगे तो निरंतर कभी सफलता नहीं पाएंगे। आप 15 दिन उसको किए, 10 दिन उसको किए, 10 दिन उसको किए, तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी काम में सफलता नहीं पाएंगे। एक ही काम को एक निश्चित दिशा से, निश्चित तरीके से शुरू करिए, उसको अंत तक ले जाइए, उसी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। गुरुजी, आज हम मेरे हिसाब से मेरे चर्चा का विषय आज मेरे लिए आज चर्चा का विषय है, मैं संघ पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो जैसा कि धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक रत्न आपकी शंख भी रही। और शंख बजाने के गुरुजी कई फ़ायदे हैं। शंख बजाने के कई फ़ायदे, जैसे कि अगर आप शंख रेगुलर बजाते हैं तो आपके जो चेहरे मसल से उसकी खिंचाव होती है, तो जिससे हमारे चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती हैं। और अगर किसी को हकलाने की प्रॉब्लम है तो उससे आपकी वोकल प्रॉब्लम जो होती है उससे वो भी ख़त्म हो जाती है। और
आप शंख घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है। और शंख के रखने के गुरुजी कुछ नियम बताना चाहेंगे, शंख के कुछ नियम। तो शंख को सुबह शाम बजाना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से ही बजाना चाहिए। शंख को अनावश्यक नहीं बजाना चाहिए। और शंख को अगर हम लोग रखते हैं तो पूजा घर में लाल कपड़े से लपेट के अच्छे तरीके से उसको रखना चाहिए। गुरुजी, आज मैं एक सबके बीच में मैं पहले दिन यहाँ आया हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में आदमी मानते हैं जिसके पास धन दौलत हो वो ही सबसे बड़ा धनवान है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़, ये सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े ये जो एक्टर हैं, ये एक्टर हो सकते हैं, हमारे हीरो नहीं हो सकते। हीरो तो हमारे क्रांतिकारी हो सकते हैं, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो सकते हैं, जो कि देश के लिए अपना जान कुर्बान किए। ये गुटखा का प्रचार करने वाले हमारे हीरो कैसे बन सकते हैं? मैं इसी साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ का सब कुछ पूरा करके हम लोग अपने अपने साधन से निकल जाते हैं संगम क्षेत्र की ओर, जहाँ पर हम लोग महाकुंभ स्वच्छता अभियान के तहत गंगा मैया जी की सफाई करेंगे और फिर साथ में संगम तट क्षेत्र की सफाई करेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।